प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा, दून विश्वविद्यालय में शुरू होगा सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज। हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर किए जाएंगे शिक्षण और शोध कार्य। धामी कैबिनेट की आज होगी बैठक, राज्य की महिला नीति समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। हरिद्वार के धनपुरा गांव में एक शटरिंग सामग्री के गोदाम में जोरदार धमाका, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गोदाम से 41 बोरियां गंधक और पोताश बरामद। यमुनोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर यमुना नदी में गिरा, 3 लोगों की मौके पर मौत। देहरादून में फिर सक्रिय हुआ ठक गिरोह, सिग्नल और भीड़ भाड़ में कार सवारों को बना रहा शिकार। हेडलाइंस के बाद अब जानेंगे खबरों को विस्तार में। बीते सोमवार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने सर्वानंद घाट पर गंगा पूजन किया और वहां से माता कृष्णा उद्यान तक निकली शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। इसके बाद दोनों नेताओं ने माता कृष्णा उद्यान का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं और जनसंख्या संतुलन को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हरिद्वार में नवनिर्मित माता कृष्णा उद्यान के शुभारंभ अवसर पर पूज्य महाराज जी, पूज्य स्वामी भगत प्रकाश जी, सभी पूज्य संतगण और आज इस बहुत सुंदर अवसर पर जहां पहले हमने सर्वानंद घाट पर मां गंगा की आरती में भाग लिया और अब माता कृष्णा उद्यान का यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है और उसके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लगातार आप सब देखते होंगे, भारत की लोकसभा का संचालन विगत कई वर्षों से उनके द्वारा हो रहा है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ बहुत लंबे समय से उनके सानिध्य में उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय ओम बिरला जी यहाँ हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग स्वागत करें। और अभी जिनका संबोधन आप सब लोगों ने सुना, हरिद्वार के लोकसभा के माननीय सदस्य और हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हरिद्वार विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जो अनेक पदों पर रहे हैं, आदरणीय मदन कौशिक जी, रानीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, महापौर नगर निगम हरिद्वार श्रीमती किरण जैसल जी, पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज, पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी, पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन जी, पूर्व विधायक और हमारे दर्जाधारी श्री देशराज कर्णवाल जी, मेरे साथ उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहिला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी, डॉक्टर जयपाल जी एवं देश भर और दुनिया भर से आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, समस्त भक्तजन, समस्त इन सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए सभी आज यहाँ पधारे सभी महानुभाव, मैं आप सभी का माँ गंगा के तट पर देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष ओम बिरला जी का आज
इस अवसर पर सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आपके लोकसभा अध्यक्ष के कालखंड में अनेक भारत की लोकसभा ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और एक जो हमारा विचार का ध्येय था, देश की आज़ादी के बाद कश्मीर में धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, वो ऐतिहासिक कार्य आपके लोकसभा अध्यक्ष रहते हुआ 3 तलाक विरोधी कानून हो, नागरिक संशोधन अधिनियम हो, और अभी अभी हाल ही में जो संसद का सत्र संपन्न हुआ है, वक्फ अधिनियम, संशोधन अधिनियम जैसे अनेक, चाहे लोकसभा विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का कानून हो, ऐसे अनेक बिल पारित हुए हैं और कई युगांतकारी कानून आज देश के अंदर बने हैं जो देश को नई ऊंचाइयों पहुंचाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं आप सभी की तरफ से, अपनी तरफ से उनका एक बार हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज सनातन परंपरा से आने वाले ऐसे महान संत रहे जिन्होंने जीवन पर्यंत समाज को परमार्थ और सेवा की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को जात पात, ऊंच नीच और दिखावे से ऊपर उठकर प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। समाज सेवा को भी भक्ति का एक रूप मानते हुए प्रेम प्रकाश मंडल की स्थापना की, जो आज भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर, अभी आदरणीय ओम जी बता रहे थे कि जयपुर में भी एक बहुत बड़ा आश्रम है, और पूज्य महाराज जी बता रहे थे कि 100 से ज्यादा स्थानों पर ऐसे बड़े बड़े आश्रम संचालित हो रहे हैं, जो मानव सेवा का अप्रियतम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। मुझे यह भी अवगत कराया गया कि आज प्रेम प्रकाश मंडल द्वारा निर्धन परिवार के बच्चों को शिक्षा हेतु सहयोग, निर्धन परिवारों की बच्चियों का सामूहिक विवाह करवाने और नेत्र चिकित्सालय का निःशुल्क संचालन करने और रामेश्वरम और उज्जैन में घाटों का निर्माण करने जैसे विभिन्न कार्यों के माध्यम से मानवता की सेवा की जा रही है। इसके साथ ही हरिद्वार में विभिन्न घाटों पर गुरुमुख ध्यान केंद्रों का निर्माण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत धर्म नगरी हरिद्वार में प्रेम प्रकाश मंडल द्वारा नवनिर्मित ये माता कृष्णा उद्यान पार्क भी मानव सेवा का एक सुंदर उदाहरण है, और ये आप सबकी जीवटता है, आप सबका संकल्प है। मैं उनके बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन अनेक चुनौतियों के बाद भी आज ये सुंदर पार्क यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, सुंदर उद्यान बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए मैं प्रेम प्रकाश मंडल सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज को बहुत साधुवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य भी तेजी से हो रहा है। चाहे आज वाराणसी में भव्य और दिव्य काशी का निर्माण हो, काशी कॉरिडोर का निर्माण हो, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो, या हम सब के आराध्य देव भगवान राम जहाँ पैदा हुए अयोध्या में, वहाँ पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, या फिर अभी हाल ही में प्रयागराज में संपन्न हुए भव्य महाकुंभ का विश्व स्तरीय आयोजन हो। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत विश्व के एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पुनः स्थापित हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में विकास कार्यों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और केदार धाम एवं बद्रीनाथ धाम में बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही बाबा केदारनाथ धाम एवं हेमकुंड साहब के लिए रोपवे की स्वीकृति भारत सरकार ने कर दी है, उसके लिए धनराशि भी स्वीकृत कर दी है। आने वाले समय में जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, और हेमकुंड साहब और केदारनाथ की यात्रा जिनके लिए अत्यंत कठिन होती थी, वो यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। बहुत आसानी से बाबा के दर्शन हो पाएंगे, हेमकुंड साहब लोग पहुंच पाएंगे। इतना ही नहीं,
आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार ने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर शिक्षण और शोध कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून लागू किया है। साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की जनता से किए गए अपने वादे को निभाते हुए अभी हाल में हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले हम सबको, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को एक गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, देश की प्रतीक्षा थी, सबके लिए समान कानून लागू होना चाहिए, वो देवभूमि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में रहने वाले हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, हर जाति के वर्ग के लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, ये ऐतिहासिक कार्य हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर लागू किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार इसी प्रकार आगे भी प्रदेश में विकास की गंगा बहाने के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है, आप सब 2027 में यहाँ कुंभ प्रस्तावित है और आप सबके द्वारा आगे इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहने वाला है। पूज्य भगत प्रकाश जी महाराज और प्रेम प्रकाश मंडल के सदस्यों का मैं विशेष रूप से उनका आह्वान करना चाहूँगा कि इस पुनीत कार्य में अभी से हम लोग उसकी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। उसमें आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता के आशीर्वाद और सहयोग से हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेम प्रकाश मंडल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये संस्था देश भर में जरूरतमंदों की मदद कर रही है और मानव सेवा का बेहतरीन उदाहरण पेश कर रही है। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की कृपा से स्वामी सर्वानंद जी महाराज की कृपा से, स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज की कृपा से, स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा से, इन सभी संतों ने वर्तमान में पाकिस्तान की धरती, जहां आध्यात्मिक संस्कृति संस्कारों का अलग जगाया और 1946 के अंदर स्वामी सर्वानंद जी महाराज अपने कुछ शिष्यों के साथ यहां पर आए और उन्होंने आध्यात्मिक धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिक ऊर्जा की धरती, गंगा मां की यह पवित्र धरती, वहां एक छोटा सा आश्रम बनाया। आज सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की कृपा से पूरे देश के अंदर और दुनिया के कई देशों के अंदर भी महाराज जी का आशीर्वाद रहा और इस आशीर्वाद से ही प्रेम प्रकाश मंडल की स्थापना के साथ मानव सेवा, पुण्य सेवा का पुनीत काम किया। मैं परम पूज्य स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज को प्रणाम करता हूं।
सब संतों को प्रणाम करता हूं और उस देवभूमि के देवतुल्य सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और यहां के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने इस देवभूमि को और आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ऊर्जा दी, मेरे मित्र पुष्कर सिंह जी धामी साहब, हरिद्वार लोकसभा में सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत साहब, इस क्षेत्र के विधायक मंत्री रहे पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक जी, माननीय विधायक आदेश चौहान जी, पूर्व मंत्री विधायकगण, यहां की महापौर किरण जी, सभी विराजे नेतागण, आज माता कृष्णा जी के इस भव्य और दिव्य पार्क के उद्घाटन में हम सब लोग आए हैं। माता कृष्णा का वात्सल्य, उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनके सानिध्य के अंदर देवराम जी महाराज ने देश और दुनिया में मानवता का संदेश दिया। मानव सेवा पुण्य सेवा, और मानव सेवा के इस पुण्य काम को सभी संतों ने आगे बढ़ाया। सिंधी समाज देश का वो पुरुषार्थ समाज है। जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, आजादी के बाद उस त्रासदी को उन्होंने देखा, सहन किया, अत्याचार को सहन किए, धर्म को, संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास हुआ, लेकिन सिंधी समाज डटा रहा, न धर्म छोड़ा, न आध्यात्मिक संस्कृति छोड़ी। सारा सब कुछ छोड़कर अपना व्यापार, उद्योग, धंधा, मकान सब जमीन छोड़कर हिंदुस्तान की सरजमी पर आए। लेकिन एक ऐसा समाज है जिसने पुरुषार्थ से, मेहनत से, कठिन परिश्रम से इस धरती पर व्यापार, उद्योग के क्षेत्र में नई दिशा देने का काम किया। सिंधी समाज एक ऐसा पुरुषार्थ समाज है जिसने कभी भीख मांगकर अन्न नहीं खाया, लेकिन हर भूखे को भोजन करने का काम सिंधी समाज ने किया। और आज भी अन्न भंडार के रूप में आप देश में किसी भी कोने में चले जाओ, अन्न भंडार के रूप में सिंधी समाज ने हर भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का काम किया। गरीब व्यक्ति की चिकित्सा, अन्न, महिलाओं, बच्चों की शिक्षा, उनको पुरुषार्थ से काम करने में सहयोग, ये सिंधी समाज की संस्कृति और संस्कार रहे हैं। और ये संस्कृति संस्कार कहां से आए? माता कृष्णा जी के वात्सल्य से आए, उनके प्रेम से आए, उनके सानिध्य से। देवराम जी महाराज की मानव सेवा, पुण्य सेवा, मानव सेवा के लिए उन्होंने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। कठिन चुनौतियां थी, लेकिन उन सारी चुनौतियों के बाद भी उन्होंने धर्म, आध्यात्मिक संस्कृति व दिव्य ज्योति चलाई। आज पूरी देश और दुनिया के अंदर सिंधी समाज मानव सेवा के पुण्य को काम कर रहा है। ये देवराम जी महाराज, स्वामी सर्वानंद जी महाराज की कृपा थी, जिनके संस्कार, विचार, आध्यात्मिक कार्य के कारण सिंधी समाज देश ने दुनिया के अंदर किसी भी तरह चले जाए। मैं दुनिया के कई देशों में जाता हूं, दुनिया के उन देशों के अंदर भी
आपदा हो, संकट हो, विपत्ति हो, सेवा का काम हो, एक सिंधी परिवार रहता है, वो भी सेवा का काम करता है। जब मैं दूर दराज के बहुत अमेरिका से भी आगे में गया तो मैंने एक बिल्डिंग को देखा। मेरे मन में आया कि यहां सब छोटे मकान, बिल्डिंग किसकी है, कि मल्टी स्टोरी स्टोर है। मेरे मन में जिज्ञासा जागी किसका है, तो पता चला सिंधी समाज का है। और केवल व्यापार ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमारे हर आपदा संकट कोविड के समय ये एक परिवार है जिसने जितना धन कमाया था सब समाज को देने का, पुण्य का काम किया। ये संस्कार सिंधी समाज के। और हम आज देख रहे हैं यहां पर, चाहे घाट हो, चाहे उद्यान हो, चाहे 100 से ज्यादा प्रदेश के अंदर आश्रम हो। जयपुर में आप चले जाएं, MI रोड जैसे स्थान पर हर भूखे को 24 घंटे भोजन करने का काम चलता है, तो अमरापुर स्तर पर चलता है, हमारे कोटा में चलता है। देश में जहां भी आश्रम है, उन आश्रम में सेवा का काम, मानवीय सेवा का काम, पुण्य का सेवा का काम। अभी मदन जी बता रहे थे कि सबसे बढ़िया घाट अगर बना है तो स्वामी सवानंद घाट है। सबसे अच्छा उद्यान बना है तो माता कृष्णा का उद्यान है। ये उद्यान, ये घाट, ये आश्रम सब मानवीय सेवा के पुण्य के काम हैं। मैं स्वामी भगत जी महाराज को, जो हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, जो जहां भी जाए कभी उनका अगर मैसेज आता है तो सेवा के लिए आए, घाट बना दो, धर्मशाला बना दो, उद्यान बना दो, भूखे को भोजन। मुझे आशा है कि सिंधी समाज के ये संस्कार, ये कार्य संस्कृति, ये विचार, ये धर्म आध्यात्मिक के प्रति उनका विश्वास, भरोसा भारत की देव संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे खुशी है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने इस देवभूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा को और तेज किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। इस छोटे से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। खबर राजधानी देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री के कड़े निर्णय और मार्गदर्शन एवं जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर कार्यवाही की गई। बता दें कि जिलाधिकारी सविन बंसल के समर्पण भाव से जिले में विकास कार्य धरातल पर उतरने लगे हैं। जिला चिकित्सालय बल्ट ब्लैक निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। इसके अतिरिक्त चिकित्सालयों में ऑटोमेटिक पार्किंग, कैंटीन का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण पर है। रुक करेंगे अगली खबर का। मसूरी के अंबेडकर चौक पर भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी सहित कई लोग मौजूद रहे। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत रत्न से सम्मानित है, की 135वीं जयंती है।
और मसूरी में आज एक सम्मान समारोह यहाँ पर रखा गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणीय काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन बातों का उल्लेख अपने विचारों में किया था, उनको धरातल पर लाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज उनके नाम पर स्मारक बनाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उनके जन्मस्थल को संवारने का काम किया तो मोदी जी ने किया। उनकी समाधि स्थल को संवारने का काम किया तो मोदी जी ने किया। लंदन के अंदर जो उनके नाम पर शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको संवारने का काम किया मोदी जी ने किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 60 साल तक उनका नाम लेकर देश पर राज किया, ये काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। इसके लिए मैं अपनी पार्टी को और मोदी जी को साधुवाद देता हूं। पर एक बार बाबा साहब को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि बाबा साहब के विचारों को हमें आत्मसात करना चाहिए ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे। बधाई देना चाहती हूँ सुनील सोनकर जी को कि उनके माध्यम से ये जिस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जिस धूमधाम के साथ मनाई जाती है, उसके लिए सुनील सोनकर जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। साथ ही देखिए आज के परिवेश में मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो विचार थे, उनकी जो विचारधाराएं थी, उनको फिर से इस बदलते परिवेश में फिर से एक बार सोचने की, चिंतन करने की ज़रूरत है कि जिस तरीके का सपना उन्होंने देखा था, एक जो बिना भेदभाव के समाज वाले के एक समान समाज में एक तरीके की समानता की जब बात वो करते थे, क्या आज हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? मुझे लगता है कि आज अगर हम महिलाओं की बात करें या दलितों की बात करें, बेशक बहुत ज़्यादा अब वो अंतर नहीं रहा है कि जिस संघर्ष के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई बहुत हद तक सफल भी हुई है। आज चाहे हम पढ़ाई की बात करें, लड़कियों की पढ़ाई की बात करें या हम मंदिरों में जाने की बात करें, तो इस तरीके के जो भेदभाव थे जिनके लिए उन्होंने ये लड़ाइयाँ शुरू करी थी, आज मुझे लगता है वो देखने को नहीं है। लेकिन जिस तरीके की शिक्षा की वो बात करते थे, आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें फिर से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। अगली खबर कोटद्वार से, जहां एक स्थानीय निवासी को ब्लैकमेल करने वाले बिजनौर के शातिर युवती और युवक पौड़ी पुलिस के हत्थे अब चढ़ गए हैं। अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कोटद्वार पुलिस टीम्स के द्वारा एक महिला व पुरुष अभियुक्त को बिजनौर से गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हो रही थी कि ये महिला व पुरुष कुछ लोगों के साथ दोस्ती करने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये महिला लोगों के साथ दोस्ती करती है और उनको अपने प्रेम प्रसंग में फंसाने के बाद इनके द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं और लोगों के साथ एक्सटॉर्शन इत्यादि ये लोग करते थे। इसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जांच में ये पाया कि ये महिला व पुरुष कई लोगों के साथ इस प्रकार का धोखाधड़ी कर रहे थे और लोगों को वीडियो बनाने के उपरांत उनसे एक्सटॉर्शन का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था और ये कोटद्वार व अन्य क्षेत्रों में इनके द्वारा कई लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की गई थी। हमारी टीम्स के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत आज दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के मोबाइल से भी कई ऐसे वीडियोस मिले हैं जिसमें वो लोगों के साथ एक्सटॉर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज दोनों को गिरफ्तारी के उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड रेशम फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता चौधरी अजीत सिंह के निवास स्थान पर पहुंचकर उनकी पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त किया और संताप व्यक्त। खबर कोटद्वार से, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया।
उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाबा साहेब अम्बेडकर की आज जयंती है और हम पूरे बुधवार में इसे बड़े खुशी से मना रहे हैं। मैं तो स्पीकर भी हूँ, संविधान की बचाना उसको रखना मेरा कर्तव्य भी है। मुझे बहुत आनंद इस बात का आज आया कि जो बात उन्होंने 1950 में कही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी, उसको पूरा करने का इस समय बहुत बढ़िया प्रयास हो रहा है। हमारा प्रयास ये हो रहा है कि हम पायदान पे खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुँचें और जो समाज में समरसता की बात है उसको पूरी तरह से हम समाज में लेकर आएँ, आपस में प्रेम प्यार से रहें। शिक्षा की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, जो डेली यूज़ के लिए जो समाज में लोगों को चाहिए होता है, वो सारी चीज़ों की चिंता आज सरकार कर रही है और प्रयास हो रहा है कि समाज को किस तरह से विकसित किया जाए, उनको और सशक्त किया जाए, चाहे उसमें हमारी बहनें हों, बेटियां हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों। प्रयास यही है कि समाज को सशक्त और सुदृढ़ किया जाए। खबर कोटद्वार से, जहां सोमवार से अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन दमकल विभाग ने अग्निकांड की घटनाओं के दौरान शहीद हुए कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही शहर में रैली निकालकर लोगों को आग से बचाव के प्रति जागरूक किया। और जिसको बुझाने में हमारे फायर कर्मी, जो कि लगभग 66 फायर कर्मी शहीद हो गए थे, और तब से आज के दिन पर हम उन शहीद कर्मियों को याद करते हुए एक सप्ताह का फायर सप्ताह, फायर वीक मनाते हैं। इसमें हम लोग सभी सामान्य जनता को अवेयर करते हैं कि फायर से कैसे बचें, उसके बचाव के तरीके। इसमें हम लोग पैम्पलेट और अपने वाहनों को भी पूरे शहरों में और सारे इलाकों में घुमाते हैं, जिससे कि सभी लोग समझ सकें कि इसका क्या महत्व है और वो फायर से अपनी जान और माल का बचाव कैसे कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या जानकारियां हैं, और हमारा फायर स्टेशन कैसे वर्क करता है, कैसे फायर को कॉल करना है अगर कभी कोई दुर्घटना ऐसी होती है। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, जैसे फसल और अन्य हमारे कई मवेशी और घरों को भी कई बार फैक्ट्रियों को नुकसान हो जाता है, कार्यालयों में आग लग जाती है, तो कई बार लोग फिर बदहवास से हो जाते हैं। तो सभी को फायर स्टेशन का नंबर, पुलिस का हमारा 112 का नंबर और सब अपने पास रखें और तत्काल हमको सूचना दें, जिससे कि तुरंत यहाँ से फायर सर्विस हमारी जो है उनको मिल सके और किसी भी दुर्घटना को हम तत्काल वहाँ पर उससे एकदम वहाँ पर कार्रवाई करते हुए फायर को बुझा सकें और जान माल की रक्षा कर सकें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।